पिता परमेश्वरा, आजचा दिवस दिल्याबद्दल मी तुझे अत्यंत मनापासून आभार मानते, तुझी स्तुती करते, तुला धन्यवाद देते प्रभू. तुझं वचन सांगते की दोघे किंवा तिघे माझ्या नावाने उपस्थित असतात तेथे मी आहे. होय प्रभू येशू, जो माझ्यामध्ये आहे तो महान आहे. प्रभू येशू, आज कुणाला कशाची गरज आहे ते मला माहीत नाही, तुला ठाऊक आहे. प्रभू येशू, मी आज माझी साक्ष देते. प्रभू येशू, पवित्र आत्म्या, आज मी बोलणारा नाही तर तू बोलणार आहेस. पवित्र आत्म्या, माझ्या मुखाद्वारे माझ्या मुखाचा ताबा घे, माझ्या शरीराचा, माझ्या मनाचा, माझ्या हृदयाचा, माझ्या आवाजाचा, माझ्या जिभेचा ताबा घेतल्याबद्दल मी तुला धन्यवाद देते प्रभू येशू. आणि ही प्रार्थना मी जिवंत देव प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या नावाने करतो. आमेन, आमेन, आमेन. माझी साक्ष कोणी ऐकली? हात वरती करा. कसे? धन्यवाद येशू. पहिला प्रथम मला वचनाचं काय ज्ञान नव्हतं. मला वचन काय ते मला माहिती नव्हतं. मी ख्रिस्ती होतो पण काहीच नव्हतं मला माहिती. मला बायबलचा अ ब क ड काहीच नव्हतं माहिती. मी ऐसा धावतो तू ना, ऐसा धावतो तो 35 वर्ष निसता धावतोच होतो. मी माणूस म्हणजे एकदम बेकार माणूस होतो. एकदम थर्ड क्लास बोलताना नाही, एकदम थर्ड क्लास माणूस होतो. मी म्हणजे ऐसा माणूस होतो, म्हणजे मैं आदमी था ना, आदमी एकदम थर्ड क्लास आदमी था. एकदम बोलता ना, नीचे शैतान का जगह किधर है, पैर के नीचे ना, वैसा था मैं. तो मेरे को वचन का बिचन का ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं. मैं ऐसा ही दौड़ता था. जब मैं 16 साल का था, 16-17 साल का, तो हमारे बोट में जाता था मैं, बड़े बोट में जाता था. तो बड़ा बोट हमारा बारिश के टाइम ऊपर ले आता, तो हम छोटा बोट निकालते. तो छोटा बोट निकालते तो हम निकाला था बोट. हम बोट पे छोटे बोट में जाते थे. और अभी बोलेगा तो कौं पे कैसा हिंदी में बोलूँ मेरे को मालूम नहीं, लेकिन हम कौं पे जाते थे. तो एक बार ऐसा हुआ कि हम गए थे उधर समंदर में. तो अचानक ऐसा तूफान छूट गया. तूफान तो हमारा छोटा ओड़ी था ना, तो हमको जाली बांधा था हमने, हमको छोड़ने को जाना था. तो बहुत तूफान के वजह से हम जा नहीं सकते थे. हम कोशिश किया, एक बार कोशिश किया, एक लाट आई, हम बच गया. दूसरी बार गया, दूसरी लाट आई, बच गया. तीसरी बार बचा नहीं. इतना बड़ा लाट आया कि हमारा होड़ी बीड़ी सब हम मुझे डूब गए. तो मैं समंदर में इतना ऊपर उड़ गया और नीचे आया, और वो हमारा बोट का बकड़ा रहता ना, बकड़ा, वो मेरे कमर में बकड़ा टूट गया. और मेरा मन का है ना एकदम क्रैक हो गया. तो हम कैसा भी करके वो जाली बिली छोड़ा और घर पे आए. तो मेरे को इतना दर्द होता था कि पूछो मत. तो पिताजी को मालूम था, पिताजी मेरे साथ थे. तो पिताजी मेरे को बहुत दवा दारू किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ. वो दर्द जाता ही नहीं था. तो मेरे को पिताजी ने लेके गया था बड़े हॉस्पिटल में. तो वो बोला इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा. तो मैं ऑपरेशन नहीं किया, मतलब ऑपरेशन करता था तो मैंने एक लड़की की थी. उसका माँ बाप कोई नहीं था. तो मैं ऑपरेशन करता है तो मेरे को लड़की नहीं देती थी. इसके वजह से मैं सन किया. वो जैसे मेरा शादी हो गया तो मैं 1 महीना हो गया, मैं ऑपरेशन के लिए गया. तो मेरा ऑपरेशन किया डॉक्टर ने ऑपरेशन किया. मेरे को 18 दिन ऐसा ही सुलाया था. सलीन क्या बोलता है, सलाइन के ऊपर 18 दिन ऐसा ही. तो मेरा 21 दिस में टाँका खोलने को डॉक्टर आया.
तो मेरा फ्रेंड था, उसका भी ऑपरेशन किया था, तो उसको छुट्टी दिया था तो वो उसके माँ बाप लेने को आए थे उसको। तो मेरा टाँचा खोला डॉक्टर ने, सब अच्छा था, एकदम अच्छा था। तो वो औरत थी ना, दो तीन औरत थी, वो मेरे को पूछने को आई कि कश्मीर तुम कैसा है, तो मैं उसको बोला अच्छा है। तो वो मेरे को पूछने को आई, तो मेरा एकदम ऑपरेशन बोलेगा तो ऐसा फट गया, एकदम फट गया। तो मैं बोला ऐसा क्या हो गया। तो वो देखने को आई थी, उसके बाजू में एक मैयत हो गया था, वो मैयत देख के आई थी वो। तो पहले वो परंपरा रीति रिवाज बोलते हैं ना, आपने बोले थे ना रीति रिवाज तो पहले अपने को सिखाया था ना कि मैयत पे जाने से घर पे आने का, नहाने का। तो गए थे, तो मैंने उसको पूछा कि आप मैयत में गए थे, तो बोलते हाँ। तो मेरे को लगा कि तभी मेरा टाँका फट गया। तो मैं बहुत रोने लगा। मैं डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर ऐसा कैसा हो गया, मेरा ऑपरेशन कैसा फट गया बोलूँ। वो बोलते मेरे को ही नहीं मालूम, बोलते ऐसा नहीं होता है। तो फट गया, तो बाद में उसने मलहम पट्टी करके फिर से मेरा ऑपरेशन किया, मैं बोल हॉस्पिटल में था ऐसा। तो सुबह मेरा एक फ्रेंड है, फ्रेंड की मिसेस की डिलीवरी हो गई थी, पहले ही डिलीवरी हो गई थी। तो वो मेरे को सुबह सुबह वो कान पट्टी बांध के सुबह सुबह आई, ऐसे कि मैं कश्मीर कुनियत को देखने को जाती हूँ। तो वो मेरे पास आई मेरे को उसने बोला कि कैसा है, तो मैं बोला अच्छा है। फिर से मेरा ऑपरेशन फट गया, तो बाप रे, मेरे को इतना दर्द करता कि पूछो मत। मैं क्या करूं। मैं डॉक्टर को बोला ऐसा होता है तो मेरे को ही ना समझ में आता है। तो एक केरला वाली सिस्टर आई, तो मेरे को वो घाव पट्टी करती थी। तो वो मेरे को बोली कि आपने बोलते कुछ पाप किया है क्या बोलते। तो मैं बोलूँ क्या पाप तो किया है, बोलूँ सब ने किया है। मैंने उसको भी बोला, बोलूँ तुमने भी किया है ना। तो वो शांत रह गई, वो एकदम कुछ बोली नहीं, वो गई। तो अभी क्या करने का, फिर से मेरा मलहम पट्टी करके फिर से ऑपरेशन किया। तो अभी क्या करने का, मेरे को छुट्टी दिया। तो मैं फिर घर पे गया तो फिर से मेरा ऑपरेशन फट गया। मैं बोला ऐसा क्या होता है, बोलूँ मेरे को लगा कि कुछ भी पाप किया है, और मैं तो बोलेगा तो नंबर 1 में हूँ पहले मुझे वचन में नहीं था। तो फट गया, फिर से मेरे को लेके गया। तो 3 बार हो गया मेरा ऑपरेशन। फिर आया मैं घर पे आया तो मेरे को बहुत दर्द करता था, इतना दर्द करता कि पूछो मत। तो मेरा एक पड़ोसी मेरी मौसी है, वो मेरे को बोली ऐसे कि कश्मीर वो चौक में प्रार्थना होता, उधर चल, उधर तू ठीक हो जाएगा। तो मैं बोला चौक में चलो, बोलो चौक में जाएंगे। तो सांचे प्रार्थना होती, 95ची वार्ता करते मी, फर्स्ट टाइम होती ना। ते हम गए उधर प्रे करने को। उधर ब्रदर लोग थे, वो बोलते थे जिसका भी दर्द होगा उधर हाथ रखो, प्रभु यीशु आके तुमको स्पर्श करेगा। तो सबने आँख बंद किया था, सबको आँख बंद करने को बोला। सबका आँख बंद है और मेरा खुला है। मैं पीछे देखता है कि कभी प्रभु आता है और मेरे कमर को स्पर्श करता है। और वो सब आदमी बोलेगा तो गिरता है, चिल्लाता है, ये करता है। और मेरा नज़र किधर है, इधर। ये कभी प्रभु आता है और मेरे को स्पर्श करता है तो कुछ नहीं हुआ। मैं मौसी को बोलूँ प्रभु आने वाला था, बोलो आया नहीं, स्पर्श नहीं किया। वो ब्रदर बोलता है कि हाथ रखो तुम, प्रभु आएगा और स्पर्श करेगा, अच्छा हो जाएगा। तो नहीं हुआ। तो मेरा दर्द बहुत चालू था। तो मैं क्या किया, हमारा प्रार्थना ग्रुप था ना, उसमें गया। मैं प्रार्थना करता था, बहुत प्रार्थना करता था मैं, बहुत उपवास विपास सब करता था। तो क्या हो गया, दर्द है तो क्या करने का। तो एक ब्रदर के पास गया मैं, वो ब्रदर बोला, वो इसने प्रे किया। तो ब्रदर बोलता है कि तुम्हारे घर में है। मेरे घर में बोले क्या है।
तो बोलते है तुम्हारे घर में, बोलते बोलते जाके पूछो, बोलते तुम्हारे घर में। तो मैं माँ को बोला ऐसा ऐसा है, तो नहीं बोलते। तो मैं पूरा घर छान मारा, एकदम सब घर साफ सुथरा किया, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो अभी वो बोलता है, उसने शब्द दिया तो है, तो बोलो कुछ ना कुछ होगा ही बोलूँ। ते हमारा बोट था ना, हम बोट पे जाली डालने को गए थे बाहर, तो मेरे को मुथकड़े का दर्द चालू हो गया, दर्द चालू हो गया कि इतना चालू हो गया कि पूछो मत। तो हमने जाली डाला था उधर, जाली डाला था, तो क्या करने का, उल्टी बिल्टी सब मेरे को आता था, बहुत रोता था मैं, उधर जाता था, ऐसे घूमता था। भाई बोलते उसको क्या करने का, उसको बोलते जाली इधर ही डालने का और घर पे लेके जाने का बोलते। तो हमने नया नया जाली निकाला था, अभी नया जाली छोड़ के कैसा जाएगा। तो मैं उसको क्या बोला, तुम जाली उठाओ, मैं सहन करता हूँ। नहीं बोलते तुमको छोड़ता है, बोलते जाली रहने दो। अरे जाली कैसा रहने दो, भर्ती ओटी तो रहता है ना, भर्ती को किधर जाएगा और ओटी को किधर जाएगा, अपने को क्या मालूम पड़ेगा जाली किधर गया, तुम उठाओ। एक लड़का था, उसने नमक मेरे को 3 घंटा उसने शेक किया, 3 घंटा कुछ नहीं हुआ। और मैं इतना केरिसन, क्या बोलता है, केरिसन का गोली इतना लिया, इतना कि पूछो मत, कुछ न होता है। पेन किलर, पेन किलर, इतना बाप रे बाप, कुछ न होता है। तो कैसा भी जाली उठा के, 2 बोट आए थे हमारे हेल्प के लिए, उसने उठा के, हमने फिर मेरे भाई ने स्पीड में बोट लेके हमारे जगह पे आ गए। फिर रात को 12 बजे हमको उसने छोटी बोट में उतारा, ऐसा गिल्ले कपड़े से मेरे को हॉस्पिटल में लेके गया। दर्द बोलता है मही, डॉक्टर ने कितना मेरे को इंजेक्शन लगा, थोड़ा समय लगता था बस, अब ये इंजेक्शन का पावर ख़त्म होता था फिर से चालू। तो रात भी कैसा निकाला, तो डॉक्टर बोलेगा उसको बोलते सोनोग्राफी करने को भेजना पड़ेगा। तो दर्द तो बहुत था, तो डॉक्टर बोलते सुन ये 2 इंजेक्शन देता हूँ, जब भी दर्द करेगा वो लगाओ। तो मैं और मेरा माँ और मेरा औरत गया तो आधे रास्ते में मेरे को इतना दर्द हो गया, तो मैं लगाया इंजेक्शन हाथ पे लगाया, फिर थोड़ा अच्छा लगा। फिर बाद में उधर गया तो उधर फिर से दर्द चालू, तो उधर भी लगाया मैं। डॉक्टर ने मेरा सोनोग्राफी निकाला और मैं डॉक्टर के पास आया, तो वो बोलता है तुम्हारा मुथखड़ा उल्टा घूम गया है, उल्टा घूम गया, तो इसका बोलते ऑपरेशन करना पड़ेगा। बाप रे बोलो, पहले से 3 ऑपरेशन किया था, अभी दूसरा ऑपरेशन किया तो बाद में 5 दिन में वो पाइप डालता है ना, मुथकड़े वाला पाइप डालता है, तो मेरे को फिर से बहुत दर्द करने लगा, इतना दर्द करने लगा कि पूछो मत। मैं गुस्से से डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला ऐसा कैसा हो गया, बोले इतना खर्चा किया और अभी तक बोलो दर्द होता है। तो डॉक्टर मेरे को एक ही पॉइंट मारा कि तेरा दूसरा नीचे सटक गया। तो मैं कुछ बोला नहीं उसको, मैं बहुत गुस्से से गया था, तो कुछ नहीं। तो मैं बोल प्रे में था, हमारा ग्रुप था, हम बहुत प्रे करते थे, तो कुछ नहीं हुआ। तो बाद में एक ब्रदर के पास मैं गया, तो वो बहुत पावरफुल था। मेरा मौसी बोला कि उसके पास तू जा, वो तेरा काम फिट करेगा, अभी फिट करेगा तो चल। तो बोलते 5:45 के बस में तू बस स्टॉप पे आ। तो मैं 5:45 बजे उधर गया बस स्टॉप पे, हम गए इधर नाई गाँव में, ब्रदर था एक अच्छा एकदम नावाजलेला गाजलेला, उसको मेरा मैं हिस्ट्री बताया, सब हिस्ट्री बताया। तो वो बोलता है तेरे घर पे आएगा, तो मेरा नंबर दिया ऐसे कि कल आएगा मैं तुम्हारे घर पे चलेगा। तो मैं आया, उसका मैं राह देखता था, तो उसने मेरे को हमारे नाके पे आया तो मेरे को फ़ोन किया कि कश्मीर मैं आया हूँ, तो बोलो ऐसा ऐसा करके आओ। तो वो आया मेरे घर पे, तो मैं बोलो पहले बोट पे चलो, बोलो बोट पे प्रे करेंगे, बोलो तो ना ऐसे कि बोट पे नहीं, बोट पे कुछ नहीं, ऐसे कि तुम्हारे बोट में कुछ नहीं, तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है बोलते। तो बोलो क्या प्रॉब्लम है, तो उसने प्रे किया तो वो बोलता है कि कश्मीर तुम्हारे घर में 2 आत्मे हैं, आत्मा है 2,
तुम्हारे घर में, लेकिन वो कौन से जात के हैं ना वो मालूम नहीं, वो देखना पड़ेगा बोलते। है बोला आत्मा किधर से आया, बोलू इधर। तुम, मैं बोला कि हमारे समुंदर के नज़दीक घर है ना, तो कैसा वो क्या मुर्दे बुर्दे मुर्दा मुर्दा लोग आते हैं ना, वो लग के उधर बोलू ये होगा होगा, तो मेरे को लगा कि होगा बोलू जान दो। तो वो क्या बोलता है कि ऐसे कि दुआत में है तो उसको खर्चा बहुत लगेगा। अभी खर्चा लगेगा तो चलेगा, तो एक काम कर पहले बोलते 21 दिन रोजरी करना पड़ेगा और 21 दिवस उपवास। तो बोलू चलेगा। ते मी आमच्या घरवाल्यांना बोललो की आपल्याला ब्रदरनी सांगितलं की 21 दिन उपवास करने का है और 21 दिन रोज नहीं करने का है। मैं बोला ऐसा अपने घर में बोला ऐसा ऐसा दो आत्मे है। तो मेरे को मेरे भाई मेरे को हंसने लगे। उसका अच्छा था मेरे भाई का, मेरे को ही बीमारी। तो उसने लगे ये क्या बड़बड़ाता है, कुछ नहीं बोलते। तो वो मेरे को बोला, बोलते खर्चा आएगा तो तेरे को बोलते क्या बोलता है वो अमोशा अमोशा कुछ बोलता है ना, अमोशा उसमें काम करना पड़ेगा। तो मैंने छोड़ दिया, बोले कौन सा अमोशा फिमोशा, मैंने छोड़ दिया। बाद में मेरा मेरा बोलेगा तो कमर का दर्द तो चालू ही था, बहुत चालू था। तो मेरे को एक प्रॉब्लम था, मेरे को श्वास नहीं मिलता था, श्वास बोट पे जाता था सोने के लिए, मेरे को बहुत तकलीफ होता था। तो बोलेगा तो मैं प्रार्थना तो बहुत करता था, इतना प्रार्थना करता था कि जैसा प्रार्थना करता है वैसा संकट बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। तो मेरे को श्वासन सांस नहीं मिलता था। तो मैं अपने अगस्त में हमारा बोट उतारता है ना, तो मैं सब हमारे बोलेगा तो दिवाता बिवाता किया था। अभी दिवाते को हिंदी में क्या बोल, वो चपाती बिपाती किया था सब जाने के लिए, सब रेडी किया था मिसेस ने। तो मैं बोला, मिसेस बोली ऐसे कि जा डॉक्टर के पास, ऐसे कि देख ऐसे कि डॉक्टर के पास जा तू और देख, क्योंकि मेरे को श्वास नहीं मिलता था, एक मेरा डांडी काम ही नहीं करता था। तो मैं गया डॉक्टर के पास में, डॉक्टर बोला ऐसा ऐसा है। तो उसने चेक किया तो ना ऐसे कि तेरे को ऐसे कि नाक के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो उसने मेरे को एड्रेस दिया रामलोक का, रामलोक का एड्रेस दिया। तो मैं गया उधर तुरंत। तो उसने देखा बिका, वो कैमरा भी डाला मेरे को नाक में। वो बोलता है तेरा बोलते सब जाम हो गया है, तेरा बोलते ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर को बोला, डॉक्टर बोलो मैं बोट पे जाने वाला हूँ अभी। अरे बोट पे किधर जाता है, इधर बोलते टपकेगा तो क्या करेगा तू, बोलते तो अभी का अभी बोलते ऑपरेशन करना पड़ेगा तेरा, बोलते सब बोलते जाम हो गए, तेरा नली पे भी सब मांस बीस हो गया है, जाम, याद रखना जाम। तो मैं डॉक्टर को बोला मैं बोट पे जाने वाला है देना, ऐसे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरे को उधर ही उसने एडमिट किया। मैंने घर पे फ़ोन लगाया, बोला ऐसा ऐसा बात है, डॉक्टर बोला ऐसा ऐसा बोलता है, बोलो ऑपरेशन करना है अभी के अभी। तो मेरी मम्मी बोली, बोलते चलेगा, बोलते हम आते हैं बोलते। तो मेरा मिसेस और मेरा माँ आई। तो डॉक्टर ने बोला इसका हम ऑपरेशन करते हैं, लेकिन उसको शराब और तंबाकू छोड़ना पड़ेगा। तो क्या करता है बोलते थे, ये बोलते मम्मी बोलते और मिसेज ये बोलते शराब बहुत पीता है और तंबाकू भी बोलते बहुत खाता है बोट में। तो बाप रे, नहीं तो नहीं तो बोलते ऑपरेशन नहीं करेगा। तो अभी क्या बोलूँ, मैंने सोचा बोलूँ चल जान दो, डॉक्टर को बोलता है बोलूँ छोड़ता है बोलूँ, पिएगा नहीं। तो उसने सब लिखा मेरा, वो ऑपरेशन में होता है सब लिखा उसने, मेरा ऑपरेशन किया, मेरा बोतल का सब निकाला इसमें से। मेरे को मालूम नहीं क्या निकाला और क्या नहीं। तो मेरे को लगा कि इधर का कुछ होगा वो निकाला होगा, लेकिन अपना छोटा जीप रहता है ना वो अंदर, वो भी मेरा काटा है उसने, क्या मालूम उसका क्यों अड़चन होता था उसको, उसने काटा। तो मैं घर पे आया, घर पे आया तो क्या करने का, मैं प्रार्थना में था, जिधर बोलेगा उधर जाता था मैं। मतलब मेरे को वचन का ज्ञान नहीं था ना, मेरे को उसमें से पार होना मांगता था, कैसे भी करके मेरे को पार होना मांगता था, लेकिन नहीं होता था। तो
मेरा बहन को कौन बोले ऐसे कि एक सिस्टर है उधर, उधर बोले अच्छा है तेरा बोले काम सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम मेरा मिसेस और मैं गया उधर, उधर मालवनी में प्रार्थना होता है, उधर एक सिस्टर है। तो मैं गया, उसने प्रे भी किया, सब किया। तो मैंने उसको हिस्ट्री बताया था, मेरा अभी हिस्ट्री बताया, तो उसने क्या किया मेरे को एक रोजरी, ये विंडो है ना विंडो, हमारे कितना खिड़की था, 6-7 खिड़की था, हमारा बड़ा घर है, 6-7 खिड़की था। वो क्रॉस एक एक ए साइड में और ए साइड में, और बीच में सेंट माइकल का वो चिपका हुआ 2 साइड से लगाने का, और ऊपर रोजनी। तो मैं सबको लगाया विंडो पे, सब क्रॉस ब्रोस, मैं कितना 1,500 का कुछ सामान लिया था उससे, सब घर पे लगाया मैंने। तो बहुत 2-3 हफ्ता हो गया, कुछ नहीं हुआ। मैं सिस्टर को बोला, सिस्टर बोलो कुछ नहीं, बोलो परेशानी और बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रहे, मेरे ऊपर से जा रहे हैं सब। सिस्टर बोलो क्या करने का, बोलो आओ ना घर पे, बोलो कुछ देखो, बोलो क्या है। तो सिस्टर बोलते आएगा, बोलते घर पे। तो सिस्टर भी फ़ोन नंबर दिया, वो मेरे को नाके पे आई, मेरे को बोली कश्मीर में आया हूँ। तो मैं उसको लेने को गया, वो आई तो प्रे करने को हमारे गांव में उसके जैसे कैसा अपना ग्रुप है, ऐसा ग्रुप था उसका, वो भी आए थे। उसने प्रे चालू किया, प्रे किया, ख़त्म हो गया। और बाद में मेरे को बोली वो कि तेरा रूम किधर है, तो रूम किधर है, तो बोले सिस्टर इधर है। तो बोले रूम में जाने का है, बोलते प्रे करने को। तो बोले जाओ सिस्टर। तो वो अंदर गई, मैंने गया, वो अंदर गई और क्या किया क्या मालूम नहीं, चिल्ला के आई वो, और बोलते कश्मीर तेरे घर में बोलते भूत है। अरे ये बोलो पहले आत्मा था, अभी भूत कहाँ से आ गया, बोलो मन में करता हूँ मैं, अरे भूत है बोलते, ये देख मेरे को सब नाखून मारा है सब। तो मैं देखा उसके पैर में हाथ में नाखून था, मारा था नाखून, मैं खुद देखा, लेकिन उसने मारा है कि किसने मारा है तो मालूम नहीं ना, शायद ये भी हो सकता है कि उसने मारा होगा। ते बाप रे बाप। तो गया फिर प्रार्थना के लिए गए हम। तो मेरा बहन बोला कि ऐसे कि कश्मीर वो क्या बोलता है, चाय को क्या बोलता है, ग्रीन टी, ऐसा वो हल्दा चाहता है, वो हल्दा अभी नया निकला है, वो कोई भी ग्रीन टी होगा, वो 1 का 250, 1 कप का 250 और बड़े गिलास का 500। तो उससे बोलते काम फिट हो जाएगा तुम्हारा, बोलते। तो हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हम घर पे गए, हम दूसरे से मांग के लिए पैसे, और मैं प्रे के लिए गया। प्रे भी ख़त्म हो गया, उसके घर पे गए हम। तो मेरे लड़के को एक लड़की और 2 लड़के हैं, उसको 250 रुपये का तीनों को दे दिया। तो मिसेस को मैं बोलो तू ले पहले, नहीं बोले कश्मीर पहले तू ले, बोलते, और छोटा मत ले, बड़ा ले, बोलते, बड़ा बोलते जल्दी ठीक हो जाएगा, तू बोलते 500 वाला ले, बोलते चलेगा, बोलो 500 वाला। तो मैं लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उससे कुछ नहीं हुआ। प्रार्थना तो मैं इतना करता था, इतना, और उपवास बोलेगा मैं इतना करता था ना, ऐसा उपवास कड़क करता था ना कि दिन में एक बूंद भी नहीं पानी का डालता था। आप जब काम करते होगे तभी उपवास करते होगे तो पानी भी पीते होगे, शायद पीते होगे ना, लेकिन मैं नहीं पीता था। बोट में भी कितना भी काम रहने दो, मैं पानी नहीं पीता था। और किसी को मालूम नहीं कि मैं उपवास करता है, क्या करता, घर में किसी को नहीं मालूम ये चक्कर चल रहा है ऐसा, क्योंकि मेरे भाई एकदम टकाटक है, हमारे ऊपर आता है सब। तो मेरे को उसमें से छुटकारा मांगता था, लेकिन छुटकारा मिलता था नहीं। तो मैं गार्ड को बोलता था, बोला ऐसा कुछ बंदा भेजो कि हमको मुक्त करेगा। लेकिन जो तो आता था वो बोलता इसमें है, उसमें है, इसमें है, बस वही ठोकता था। लेकिन निकालने का शक्ति किसी के पास भी नहीं था। बोलने का शक्ति था उसके पास, बोलता था कुछ भी मन में आता था बोलता था। तो क्या करने का, बाद में मैं, हमारे गांव में एक ब्रदर है,
ब्रदर है, वो भी नामचीन वाला ब्रदर है हमारे गांव में, उसके पास गया मैं उसको मेरा हिस्ट्री सुनाया, सब किया। वो बोलते 9 मंगलवार तुम आओ इधर प्रे के लिए। 9 मंगलवार थे, हम 6 मंगलवार कुछ किए थे उधर। तो मेरा मिसेस बहुत बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि पूछो मत, वो चल भी नहीं सकती थी। तो मेरा मिसेस का वो संगी सोयरी था, तो सगे वाला था। समझो मेरा हिंदी अच्छा है ना। तो मेरा मिसेस बहुत बीमार हो गई थी, उसको लास्ट का भी वो सातेसम साकरा और रूना भंग होता है, वो क्या बोलता है हिंदी में, क्या बोलता है आप, लास्ट स्टेज में देता है वो क्रिस, वो लास्ट स्टेज का मेरे मिसेस को दिया था। तो वो सगे वाला था ना ब्रदर उसका, तो वो मेरे घर पे आया। तो उसको मेरा मिसेस का जगह था ना, उसमें उसको प्रे करता था ना, उधर मेरा मिसेस का जगह था। वो उसको वो पावर बोलता है, पावर जगह का पावर क्या बोलता है ना, पावर। हाँ, वो लेके आया था, लेकिन वो आया था वो डिक्की में डाला था, और वो ऐसा ही आया था। वो आया था तो वो उसका औरत बोलता है कि इस घर में मेरे को बहुत बोलते दर्द कर रहा है, मेरा ये दिमाग बहुत दर्द कर रहा है बोलते, ऐसी बोलती थी। तो उसने बोला मेरे मिसेस ने कि काय के लिए आए। तो वो बोला कि बहन ऐसा ऐसा जगह है, वो प्रे के लिए मांगता है, आप ऐसे के सहन करेगी क्या। तो मेरी मिसेस बोली कि हाँ, प्रे के लिए मांगता है तो मैं सहन करता है, फ्री में करता है ऐसे के। तो उसने वो स्कूटी में से लेके आया, डिक्की खोल के वो पेपर लेके आया, उसमें साइन किया। और वो बोला मेरे को कभी भी ज़रूरत पड़ेगा ना तो मैं तेरे लिए प्रार्थना करूँगा। तो एक दिन वो आया मेरे घर पे, आया तो वो जीसस का अपना फोटो रहता है ना, वो ऐसा सब खून 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 खून, ये बोलते ये जीसस का ब्लड का कुछ रखने का नहीं बोलते घर पे। बोलते अच्छा नहीं, वो बोलते है अच्छा नहीं बोलते। तो मेरे को कैसा पार होना मांगता था ना, तो अच्छा नहीं बोलते, ये निकाल के समुद्र में फेंको। तो मैंने क्या किया, वो जीसस का फोटो लिया, और मेरा बहन के भाई ने इतना बड़ा वो फोटो लाया था, वो जीसस का पेला रहता है, पेले में ऐसा खून गिरता है, वो इतना बड़ा फोटो था और इतना अच्छा दिखता था वो ना, कि तोड़ने के लिए मेरे को मन नहीं करता था। लेकिन बोलेगा तो जैसा वो ब्रदर लोग बोलते वही मैं कैसे करते गया, क्योंकि वचन का मेरे को ज्ञान ही नहीं था। तो मैं वो फोटो बिटू सब तोड़ के वो बड़ा थैली में, जंबो थैली आता है ना, वो जंबू थैली में डाला और 12 बजे गया और फेंक दिया। तो कुछ न हो गया। फिर मेरा आँख का ऑपरेशन, बोलेगा तो मेरे को आँख में बहुत मोतिया बिंदु क्या बोलते हैं, दोनों आँखों में मोतिया बिंदु था, लेकिन पैसे की वजह से मैं ऑपरेशन नहीं किया। तो इतना हो गया कि मेरे को कुछ दिखता नहीं था। तो मैं गया था इधर अपने एक भाईंदर में, ये है मराठी लोग का भक्ति विधान में गया था उस डॉक्टर के पास। हाँ, उसमें गया था मैं। तो उसने चेक करके मेरे को एड्रेस दिया, अंधेरी का कैवारी, डॉक्टर अविनाश। तो हमारे पास पैसा नहीं था, तो मैं गया उसके पास। वो डॉक्टर ने चेक किया मेरा सब, सोनोग्राफी विनेबुरी सब डोल आँखा निकाला। वो बोलता अभी क्या, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो 2 दिन का गारंटी देता, फट जाएगा बोलते, फट जाएगा तुम्हारा बोलते डोला। तो अभी डॉक्टर मेरे पास, बोलो पैसा नहीं, क्या करूँ। बोले थोड़ा थोड़ा करके देगा, चलेगा, बोले चलेगा। तो रिपोर्ट कुछ नहीं बोलते, बोलो डायबिटीज़ बीबीटीज़ कुछ नहीं बोलते, तू चल। उसने मेरे को अंदर डाला, रिपोर्ट कुछ नहीं किया मेरे को, क्योंकि पैसा नहीं ना, घुसाया अंदर। नहीं तो मैं इतना ऑपरेशन किया तो मेरा सीटी स्कैन एमआरआई कुछ इतना निकाला कि इतना बड़ा एमआरआई मेरे घर में।
तो उसने भी मेरा 2 आँख का ऑपरेशन किया, एक में 35 और उसमें 35, 70,000 हो गया, कुछ नहीं हो गया। मैं प्रे तो बहुत करता था, उपवास भी बहुत करता था, इतना करता था कि पूछो मत। बाद में एक सिस्टर आई। मैं जब बोट पे जाता था बंदर से ऐसा, वो हमारा चपाती का थैली लेके ऐसा जाता था, तो मेरा एक फ्रेंड था, वो उस सिस्टर को बोट पे लेके गई थी, तो वो छोटी होड़ी से आ रही थी, तो उसने मेरे को आवाज़ दिया, बोलते कश्मीर। तो बोलो क्या रे, बोलो ये देख, बोले सिस्टर आई है, बोलते तो क्या करूँ, तुम्हारा बोलते प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम तो है रे बहुत रे, बोलो बहुत ऊपर जा रहा है, सर के ऊपर जा रहा है, क्या करूँ। देख बोलते वो आएगी तो लेके जा घर पे, अभी मैं तो बोलो बोट पे जा रहा है रे, बोलो। तो मैं सिस्टर को बोला, सिस्टर बोला आएगी घर पे, बोलते आएगी, तो अभी मैं बोलो बोट पे जा रहा है। तो वो बोलता है मैं तुम्हारे घर पे आएगी, तेरा काम सॉल्व करूँगी। तो उसने मेरे को काट दिया, उसका काट दिया, तो मैं बोट पे गया, मेरे को दिल नहीं लगता है कि मैं कभी घर पे जाता और उसको फ़ोन करके उसको बुलाता घर पे। 3-4 दिन बोट में निकाला कैसा भी करके, मैं आया तो मैं नहा भी धोया और फ़ोन लगाया उसको, तो उसने उठाया। सिस्टर बोले किधर है, मैं बोलूँ बोट से आया हूँ, बोलूँ आप आएगी, हाँ बोलते 3 बजे आएगी बोलते। तो मैं एड्रेस दिया, वो आई 3 बजे। वो प्रे करने लगी, उसका प्रे करने का ये तरीका अलग था उसका। वो इंग्लिश में करती थी प्रे, लेकिन ऐसा हाथ लगा के ऐसा करती थी प्रे। तो वो बोलते तुम्हारे घर में है और 5 जन को किया है, मतलब हम 5 जन है ना, मेरा लड़का, 2 लड़का और 1 लड़की और मैं और मिसिस, बहुत बोले तुमको किया है बोलते। अभी ये भी बोलते कि किया है बोलते, कुछ ना होने वाला बोलते। तो बोलते मैं ये काम करूँगा बोलते, लेकिन इसमें खर्चा आएगा बोलते, खर्चा आएगा तो ये बोलते अरे काम बोलते रात को करना पड़ेगा। फिर से वो बोलती अमावस्या को अमावस्या को करना पड़ेगा। तो मैं बोलो ये क्रिश्चियन अपन अमावस्या कभी से, बोलो अमावस्या मेरे को मालूम नहीं था, उसने एक बार बताया था, अभी इसने बताया अमावस्या को काम करने का। तो बोलो अमावस्या को काम करने का, हाँ बोलते तो चलेगा, बोलो खर्चा आएगा तो चलेगा। तो वो घर पे गई, फिर वो आई तो मच्छी बिच्छी हम उसको पैसा देता था, ऐसा 5-6 संडे आई वो। तो एक संडे मेरे को उसने बोला कि कश्मीर आग जला के, बड़ा आग जला वैसे के। तो क्यों, तो बोलते जला तू बोलते। तो मैं जलाया, अपन धूप कैसा डालता है वैसा मैं बड़ा वो गमेला लिया था बड़ा गमेला लिया था, उसमें आग किया मैं। और सिस्टर जो क्या उसने फटकी क्या क्या डाला उसमें, और नमक डाला, तो नमक कैसा फट 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 करता उड़ता है ना, तो ऐसा उड़ने लगा कि देख बोलते तेरे घर में बोलते है, तो घर में है तो वो फटकी और ईशन का तो आकृति अलग आता है ना, आदमी का कुछ ना कुछ आकृति आती है। वो देख बोलते इसने किया, उसने किया, इसने किया है। वो बोलते रात को बोलते 12 बजे फेंक बोलते, और उधर ही ना मतलब समंदर में। तो मैं औरत को बोला 12 बज गए, मैं गया वो सामान सब, और इतना बास आता था उसका, मैं बोलो क्या रे बोलूँ, मन में ऐसा कुछ न कुछ बड़बड़ाता था। मैं रात को गया, इतने पानी में छोड़ दिया, नहाया बिया, फिर आया घर पे आंगुल किया नहाया नहाया सोया। तो प्रार्थना तो मैं बहुत जोरदार करता था, रोजरी बोलेगा, नोएना तो एकदम नोएना हम 3 नोएने करते थे, सन एंथोनी का और वेलंकनी माउली का और सैंट एंड्रू का। तो मेरे को किसने बोला ऐसे कि तेरा इतना प्रॉब्लम है तो सन एंथोनी का स्टैचू ला, सन एंथोनी का स्टैचू ला और उसका नोएना कर। तो मैंने सन एंथोनी का इतना बड़ा स्टैचू लाया और नोएना करने लगा। तो मैं पीता था ना, पी के एक बार मैं ऐसा रात को सोया था, तो सुबह सुबह मेरा औरत मेरे को उठाने आई, वो कश्मीर बोलती उठ उठ उठ, बोले सन एंथोनी बोलते गिर गया बोलते। अरे बोलो कैसा गिरेगा, कांच पे आई वो।
बोले कांच भी फूटा है और सनन तो भी फूटा है। मैं वैसा ही उठ के आया, अरे देखता है तो बाप रे, मैं ऐसा ही बैठ के 5 मिनट बोलूँ क्या हो गया क्या हो गया चांद बोलूँ। तो मैं फिर से सन अंतोनी का स्टैचू और कांच लाया, बिठाया बिठाया तो क्रिसमस का टाइम था, तो मैं साफ मुझे घर मेरा साफ करता था मैं। तो हमारे रूम में बहुत कुछ ना कुछ होता था उधर बोलेगा तो एक दिन ऐसे हम साफ करते थे, तो ये कैसा ये सारा ये फिल्म है ना, वो जीसस का फोटो था, वो ऐसा उड़ गया और मेरे पलंग पे पड़ गया। तो मैं बोला ऐसा कैसा बोल गिरेगा, ये तो गिरेगा नहीं ना, कितना भी हवा आने दो तूफान आने दो नहीं गिरेगा। वो गिर के ये किया, तो बाद में देखता है तो वो फिर से सन अंतोनी गिर गया और टूट गया तो मैं ऐसा साफ कर रहा है तो बाइबल अपना है ना, बाइबल ऐसा ऊपर ऐसा हुए में ऐसा बाइबल सच बताता हूँ मैं, ऐसा उड़ गया। तो मेरे को मिसेज को बोला अरे पकड़ पकड़ पकड़, बाइबल उड़ा, मैं खुद आंखों से देखा, वो भी ये किया। तो मैं बाजू वाले को पूछा, बोलूँ क्या रे, बोलो सन अंतोनी गिरता है बस, बोलो क्या चक्कर है क्या मालूम नहीं बोलूँ। तो वो बोलते तेरा सन अंतोनी ले लिया बोलते, नहीं तो तू भी बोलते टपका था बोलते, तेरा फैमिली भी जाता था बोलते, ऐसा क्या बोलूँ क्या करने का। तो बाद में मेरा फिर एक मैं बदर के पास गया, वो उसका मामा का लड़का था, तो उसने मेरे को लेके गया उधर एक गांव में लेके गया। और मैंने पहले ही उसको बोला था, बोला अच्छा होगा तो मैं आएगा, बुरा होगा तो नहीं आएगा ना, बोलते अच्छा है बोलते तू चल बोलते। तो मैं गया तो देखता है तो वेलंकनी माउली का स्टैचू है और स्टैचू में बिंदी है ऐसा ही। मैं बोलूँ बिंदी, पहले मैं बिंदी देख के मैं समझा बोलूँ कुछ गड़बड़ है इधर बोलूँ। तो वो मैं मेरा हिस्ट्री उसको बताया, सब हिस्ट्री बताया। तो उसने क्या किया, ऐसे वो टेबल रहता ना, टेबल में खंड रहता, वो खंड निकाला, चावल लिया, एक कॉइन डाला और ऐसा करने लगा, वेलंकनी माऊली कश्मीरचं बघा, वेलंकनी माऊला कश्मीरचं बघा। बोला ऐसा क्या करने लगा ये बोलू, मेरे कश्मीर को देखो। तो उसको संदेश आया कि तुम्हारे घर पे है और तुम्हारे बच्चों को बहुत किया है, हुआ है इतना किया है कि छोड़ नहीं सकता है, मतलब कोई भी कर नहीं सकता है। तो वो क्या बोला मेरे को, इसमें खर्चा आएगा बोलते, खर्चा आएगा, बोले कितना आएगा, 20,000। तो तेरे को मैं भी मन में बोलता था, तेरे को बोलो 20,000 कैसा दूँ, मेरे को इधर 10 रुपये का कोलगेट लाने को पैसा नहीं और मैं तेरे को 20 रुपया कैसा दूँ, मन में बोलता था मैं। तो उसने बताया कि इतना तेरे को बोलेगा तो परेशानी आएगी ना, कि तेरा किडनी का, हार्ट का ऐसा बड़ा बड़ा ऑपरेशन होगा बोलते, ये किया नहीं तो, ये 20,000 वाला खर्चा किया नहीं तो बड़ा बड़ा बोलते ये आएगा। तो मैं बोलूँ क्या करूँ। तो उसने क्या बोला मेरे को, एक मुट्ठी चावल पेपर में और उसमें 1 रुपये का कॉइन डालो, और 1 रुपये का कॉइन डालो, स्टार्ट करना इधर से ऐसा 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 करके उधर टच करने का, बाद में भी ऐसा 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 करके फिर टच करने का, 2 बार हो गया, और तीसरी बार ऐसा ऐसा करने का और टच करने का। मैं बोला सुबह सुबह किसी ने देखा तो ये बरे क्या कर रहा है बरे। तो मैं चावल भी लिया, मैं देखता है, मिसेस को बोला तू देख जरा, सुबह सुबह उठा 6 बजे, कोई देखना नहीं मांगता है ना, वो अपनी मैंने काम ऐसा ऐसा किया और मैं लेके गया उधर, लेकिन वो नहीं था, वो किधर काम से गया था। तो वो भी बोलता था अमोशा के लिए, जो भेटता था ब्रदर लोग सिस्टर लोग, वो बोलता है कि अमोशा। तो अपने क्रिश्चियन लोग में अमोशा होता है क्या, हाँ होता है, उन लोग को उसका बाइबल अलग होगा वो, हाँ। और वो भी प्रे करने वाला एकदम ऐसा प्रे कि बोलो मत। और क्रिश्चियन लोग में ज्यादा रहता है, हिंदू में कम रहता है।
हो गया। तो बाद में वो सिस्टर आई थी हमारे घर में, फिर तो उसने क्या बोला, 3 बार तो धूप धूप डालो घर में, और धूप डालने से किधर जाने का नहीं, घर से बाहर नहीं जाने का। तो मैं शाम को 8 बजे वो धूप डाला, खाना पीने खा के सो गया। तो रात को बारिश आया और मेरा मच्छी था टेरेस पे। अभी बारिश आया तो वो बोलते जाने का नहीं, अभी जाने का नहीं। तो मैं और मेरा मिसेस और मेरा लड़का लोग भी उठ गया था। अभी क्या करने का, क्या करने का, मैं इधर जाता उधर जाता ऐसा घूमता है। मिसेस को बोलूँ जान दो, मेरा 20-15 हज़ार का मच्छी था कुछ ऊपर। तो मैं और मेरा लड़की दोनों गया, बोलूँ जान दो। मेरा मिसेस बोले जान दो, बोलते मच्छी जाता है तो नहीं, बोलूँ मैं गया और मेरा लड़की वो भर के लाया। तो मेरा लड़का अचानक से अलग मुझे बर्ताव करने लगा। वो वैसा टेबल रहता ना, ऐसा टेबल, इतना हमारा छोटा टेबल था ऐसा, तो उसमें घुस गया और ऐसा वो ओढ़नी रहता ना तुम्हारा औरत लोग का, वो ओढ़नी से बांधा था उसने, वो दुपट्टे से बांधा था और बोलता है तुमको बोले चुन चुन के मारूंगा। मैं बोले ये क्या सीन हो गया अभी, बोलू चुन चुन के मारूंगा, बोलू मेरा ही लड़का बोलता है बोले तेरे को चुन चुन के मारूंगा। तो मैं बोलूँ सिस्टर को मैंने फ़ोन किया, सिस्टर बोला ऐसा ऐसा है। तो उसके बदले कान में फ़ोन लगा, वो फ़ोन लगा तो वो ज़्यादा करने लगा। तो बाद में वो शांत हो गया, शांत हो गया तो शांत हो गया। तो मैं तो प्रे करता ही था। तो बाद में मेरे औरत को पकड़ा, वो औरत का इतना ब्लड जाता था ना, बोलेगा तो वो तुम्हारा क्या बोलता है महीना आता है एमसी कुछ, बहुत इतना इतना बड़ा उसका बचपन से ही इतना इतना बड़ा वो गांठ रगत का पड़ता था ऐसा। तो बोलेगा तो बहुत पड़ता था वो। और मैं शराब पी के उसको मारता था, बहुत मारता था। मेरा पत्नी एक ही डायलॉग बोलती थी मेरे को, ये कश्मीर ऐसे कि यीशु को एक ही बार टांगा था, तू मेरे को बोलते रोज रोज टांगता है, बोलते जीसस को एक ही बार टांगा था, तू बोलते मेरे को रोज रोज टांगता है, बोलते। तो मैं उसको बहुत मारता था, इतना मारता था ना पूछो मत। तो मैं ऐसा पी के आया था, बोलेगा तो रात को मैं इसको ऐसा हाथ लगाया, मतलब शारीरिक सुख लेने को, तो मैं उसको मचका मारता था शारीरिक सुख लेने के लिए। तो मैं हाथ लगाया तो मेरे को मतलब ठंडा ठंडा लगने लगा। तो मैं बोले क्या हो गया, तो बोलते मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं अभी मर जाऊंगी, बोलते। अब बोला ऐसा क्यों बोलते, नहीं बोलते कश्मीर मेरा खलास हो गया, बोलते बस हो गया, बोलते। तो मैं उठ के शर्ट डाला, बिस्कुट नहीं बोलता है अभी, बिस्कुट नहीं बोलता है, शर्ट बोलता है। शर्ट डाल के मैं भाग के मौसी के घर गया। मौसी को बोला, मौसी बोलो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो मौसी बोली चल, बोलते। वो नाइट ड्रेस से थी, वो ऐसी आ गई। उसको हमने कार करके लेके गया इधर डिसोजा हॉस्पिटल में। उसने चेक किया, सब किया, उसका सोनोग्राफी हमारा का है, तो उसका बोलते थैली बोलते सड़ गया है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बोलूँ चलेगा। तो उसका ऑपरेशन किया, वो भी मरने वाली थी लेकिन बच गई। लेकिन उसका ऑपरेशन करते हुए वो क्या बोलता है, वो ऑपरेशन दूरबीन डालता है ना, दूरबीन, तो उधर से उसका दूरबीन डाला था। तो वो दूरबीन खींचते वक्त उसको लघवी का थैली था ना, उसको टच हो के वो नीचे आ गई। तो उसका ऑपरेशन किया तो वो हुआ। बाद में मेरे औरत को वो पेशाब छूटने लगा, किधर भी बैठे दो, सोने दो, पेशाब चालू चालू, ऐसा 9 महीना हो गया। और मैं बोला क्या करने का, मेरे को बोट पे भी नहीं जाने को मन पड़ता था, क्योंकि औरत का पेशाब कैसा है घर पे, लड़के लोग तो हाथ नहीं लगाते, बास आता है, तो मेरे को ही घर पे रहना पड़ता था। तो मैं उसका सब किया। तो बाद में मेरा एक सिस्टर था फ्रेंड लीलावती में, उसको मैं मेरा रिपोर्ट दिखाया मिसेस का। तो वो बोला, बोलते उधर आओ, बोलते हैं लीलावती में, ऐसे कि डॉक्टर को पूछेंगे मैं। तो मैं गया, वो डॉक्टर ने पैसा भी नहीं लिया, 2200 रुपये उसका फ़ी है। लेकिन हमारा कंडीशन अलग था ना, उसने पैसा नहीं लिया। वो बोलते 4.5 लाख बोलते खर्चा हो जाएगा, बोलते। तो डॉक्टर बोले मेरे पास पैसा नहीं, बोलो क्या करने का।
तो वो बोला बोलते नायर में मेरा एक वार रहता है बोलते, उधर आओ, मैं फ्री में ऑपरेशन करेगा, चलेगा। तो हम मिसेज से गया उधर नायर में, सब उसका किया। बाद में उसका ऑपरेशन करने को, मतलब उसका किडनी भी निकालने को बोला था। तो पहले बोलते इसका पेशाब का ऑपरेशन करेगा। तो पेशाब का ऑपरेशन करने को बोला डॉक्टर ने। वो 8 कि 9 डॉक्टर थे, वो बोलते नहीं होगा, बोलते ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा बोलते। तो मेरे को मिसेज बोली बोलते ऑपरेशन करता है लेकिन सक्सेसफुल ना होता है। तो उसने मेरे को बुलाया, नाकवा बोलते इधर आओ। तो बोले क्या हो गया? ऑपरेशन करके कुछ फ़ायदा नहीं, इससे कि उसका लगी छूटता ही जाएगा, लेकिन एक बात है उसको स्टैंड बिठाना पड़ेगा, स्टैंड। तो बोलते स्टैंड लाना पड़ेगा। तो बोलो किधर से लाने का? तो उसने मेरे को एड्रेस दिया। तो भाई कला में मैं गया उधर वो स्टैंड लाने को। तो मैं उसका स्टैंड लेके आया इधर से, वो भी फ्री में था, वो डॉक्टर ने लिख के दिया था, वो लाया मैं उसका। फिर बोला मैं बोला बोलो तुम ऑपरेशन करो, तुम्हारा प्रोसीजर है वो करो, बाद में अपन देखेगा बोलो, तुम बोलो करो। बोलते कुछ हुआ तो कुछ नहीं होगा, बोलो तुम करो बोलो ऑपरेशन। वो किया, मिसिस का ऑपरेशन किया। तो क्या बाद में वो ऑपरेशन हो गया। और फिर मिसिस का किडनी निकालने का था, उसको मुतखड़ा 17 mm का था, मुतखड़ा 17 mm का। तो किडनी बोलेगा तो अभी किडनी सगट बोलेगा, तो हमारे भाषा में सगट बोलता, किडनी सगट, इसको निकालना पड़ेगा। तो बोलूँ चलेगा डॉक्टर। तो अभी किडनी तो पैसा नहीं था हमारे पास, पैसा नहीं तो क्या करने का, बोलूँ पैसा नहीं तो ये अच्छा हुआ वो उसका ऑपरेशन कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो बाद में बहुत प्रार्थना तो बहुत करता था, इतना प्रार्थना करता था ना, उपास विपास तो कुछ नहीं। तो रात को हमारे गांव में एक ब्रदर आया था और एक सिस्टर आई थी, 11:30 बजे कुछ हमारे बाजू में एक घर के उधर प्रे करने के आई थी। तो मेरा औरत उधर गई थी, प्रे को गई थी। तो औरत ने बोला हमारा हिस्ट्री उसको, ऐसा ऐसा है ब्रदर, क्या करने का। तो बोलते हमारे घर में आएंगे क्या? तो इतना टाइम हो गया ऐसे कि देखो आके। तो वो आया वो हमारे वो पहली सीढ़ी बोलता है ना, वो पैरी, उसको पाँव दिया। तो वो बोलते मेरा भी इधर घर में बोलते सर दुख रहा है बोलते। तो कश्मीर बोले कुछ किया है क्या बोलते। तो बोलू किया बोलेगा तो आप बोलो निकालने को आए हैं ना, बोलो नहीं, बोलते मेरे को बहुत बोलते दर्द होता है बोलते, कुछ तो बोलते लफड़ा है। तो बोले एक सिस्टर आया था, बोलो उसने बोलो ऐसा ऐसा बोला था। तो बोलते अभी के अभी फोड़ और जो मटेरियल डाला है वो निकाल बोलते। अरे ये कहते हैं कि मटेरियल डाल, दूसरी बोलते हैं कि मटेरियल निकाल। तो मैंने बोलेगा तो मेरा ज़रा साक्ष्य उल्टा हो गया। वो जब आई थी ना, तो उसने मेरे को बोला था कि तू झगड़ा करता है क्या? तो मैं बोलूँ बहुत झगड़ा करता हूँ। तो बोलते एक काम कर, सब झगड़ा किया है ना वो लोग का नाम लिख एक चिट्ठी में और दूसरे 2 चिट्ठी बना उसका। तो मैं और मिसेस नाम लिखने लगा, मैं जितना झगड़ा किया उतना। तो बोर्ड इतना बड़ा लिस्ट हो गया वो। तो एक का सरनेम मेरे को मालूम नहीं था सरनेम मालूम नहीं था, अभी क्या करने का मेरे को कुछ सोचता नहीं। तो मैं एक लड़का था उसको भेजा 10 रुपये दे के, उसके घर में जाओ और उसका सरनेम पूछ के आओ। ऐसा ऐसा बोला, वो आया पूछा, उसका सरनेम मिला, मैंने डाला। तो वो मेरे को बोली थी ये काम करने का है ना तो रात को 12 बजे करने का। तो मैं 2 पूरी बनाया था। तो वो आई, उसने लहसुन फटकी कुछ ना कुछ उसका वो मटेरियल था वो उसमें डाला और मेरे को बोला जाते समय वो रात को पैरी फोड़ने का, लादी विधि तोड़ने का और उसमें डालने का। तो मैं बोलता कभी 12 बजता है, मेरे को तो उससे पार होने का था लेकिन नहीं होता था। तो मैं बोला मिसेस को बोलो खाना खा के रेडी रहे,
मैं लादी बीदी सीमेंट बीमेंट वही कलर का वही सब लेके लादे आया था, मैं ज़्यादा ही लाया था। तो रात को काम करने का है ना, तो 12 बज गए। तो मैं मेरे मिसेस को क्या बोला, तू बाहर जरा देख कौन आता है, को मेरे खाली इशारा कर बस, तू आवाज़ दे बोलू। मैं हमारे पोटमाले से इतना बढ़िया सलिया निकाला, आया देखता मिसेस बोलू कोई नहीं ना, और ये पायरे है ना, ये सब लादी बीदी तोड़ा मैं, और इतना खड्डा किया, खड्डा करके वो जो मटेरियल दिया था मेरे को उसमें डाला मैं, वो लादी बीदी फिर जैसा था वैसा ही किया। मतलब रात को कोई शक ना आना मांगता है कि रात में क्या किया है। बाद में मेरे रूम में गया, रूम का लादी तोड़ा, इतना खड्डा किया, उसमें डाला और सो गया मैं। सुबह उठा तो वक्त चेक किया तो सब अच्छा है, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं हुआ। तो बाद में वही जो ब्रदर आया ना सारे रात 11 बजे, उसने पैरी पे पाए देके ही बोला कि बहुत दर्द होता है, बोलते बहुत दर्द होता है तो क्या करने का। उसने प्रे किया तो मैंने बोला, बोले एक सिस्टर आए थे ऐसा ऐसा कि दिया है, बोलो उससे गाड़ दिया है, तो अभी के अभी बोलते निकाल उसको। अरे बोलो रात को कैसा निकालेगा, एक तो रात को काम किया, लादी तोड़ा, सब किया, उसमें डाला और लादी किया, अभी आप बोलते कि फिर से तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा तेरा बोलते। तो अभी क्या करने का। वो गया तो मिसिस को बोला फिर से, मिसिस बोलते नको तोडू। अरे तोडू नको काय, आपल्याला पार असं आहे ना, म्हणजे मला कसं तरी म्हणजे आम्हाला पार असं होतं। जे ब्रदर होते ते ना, ते कव्हाच मला वचनाचं कोणी ज्ञान नाही दिलं, की वचन सांगत होते फोरूनशी कोणी वचन नाही सांगितलं, वचन सांगत नाही, ते घुमा फिरा के यामन जात संसाराच्या दुनियामध्ये जात। तो बोलते रातच्याला काम करायचं, परत मीन त्या लाद्या बिद्या हल्ल्या सिमेंट भिमीट। माझ्या मिसेसला सांगितलं, बोलू बघ कोण येते ग, मला बोलो आवाज दे। मेरे मिसेस को बोला रात को उधर खड़ा रहे तू और मेरे को आवाज दे कोई आता है क्या। मैं फिर से गया, हमारे पोटमाले से बड़ा सलिया निकाला, देखता है कोई नहीं, वही लादी तोड़ा और जो मटेरियल डाला था ना वो निकाला ना, इतना बास आता था ना, इतना बास कि 2 दिन मेरा बास नहीं गया हाथ का वो। तो मैं फिर से लादी बिठाया वो, और बाद में अंदर आया रूम में, रूम का तोड़ा और वो निकाला तो बाप रे बाप इतना गंदा बास आता तो पूछो मत। बाद में मैं वो लादी बीदी मारा, मैं सोचने लगा कि बोलूँ क्या करने का कुछ सोचता ही नहीं। मतलब बाहर ही नहीं निकलते, जो तो आता है वो बोलता है इसने किया उसने किया, ये अमोशिया को वो अमोशिया को। मैं तो इतना बोलेगा तो क्या करूँ सोचता ही नहीं मेरे को कुछ। तो बाद में मेरा लड़के का ऑपरेशन बोलेगा तो मैं प्रे तो उपवास विपास बहुत करता था, जैसा कर रहा है वैसा। फिर मेरा बच्चे का ऑपरेशन हुआ हर्निया का, इतना उसको दर्द होता था कि पूछो मत। वो भी हमारा लास्ट का दिन था, वो हमारा आखिर का दिन था। तो डॉक्टर ने उसको बोला था अभी के अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं बोला लड़के को, उसको बहुत दर्द होता था उतना कि वो एक दिन में उसको 7 इंजेक्शन लगाया था, तभी उसका दर्द नहीं होता था। मैं कैसा पीता था ना, मैं लड़के को बोला एक ही पलटी है, बोलू जाके आता है, बोलू ते डैडी बोलते तेरे को पलटी का परा है, मेरा नहीं ऐसे के, मेरे को कितना बोलते दर्द होता है। अरे बोलो रुक ना, बोलो एक पलटी जाता है और 3 दिन की बात है, 3-4 दिन की, बोलो आएगा। तो वो भी मेरा लड़का मेरे से गुस्सा हो गया, तो मैं उसको सुना नहीं, पिया था ना। मैं गया ऐसा, मेरा घर छोड़ के मैं वो मेरा थैली लेके जा रहा था, तो मेरा एक फ्रेंड मिला मेरे को। तो मैं फ्रेंड को बोला कि बोलो मेरे म्हणजे बदली जाएगा क्या तू मेरे बोट पे। बोलते जाएगा, बोलते सच्ची बोलो, हाँ तो बोलते जाएगा। बोले ये अरे इसका टेंशन मत ले, बोलो मैं देता ही तेरे को। तो बोलते पूछना पड़ेगा। तो वो हमारे आत्या के घर में रहता था, तो मैं उसको लेके आत्या के घर में गया। आत्या बोलो उसको भेजता है, बोलो बोट में, हाँ बोले जान दो। तो मैं उसको 3 बॉटल दारू का दिया और उसको
उसको मालूम नहीं था ना, मैं पाथन बंदर में जाता था ना उधर से बोट पे, तो मैं उसको छोड़ के भागी लोग के पास गया और वो गया। बाद में मैं आया और वो डॉक्टर ने मेरे को बोला इसको 4 बजे दूध का गिलास दे, बाद में कुछ मत दे उसको। तो मैंने 4 बजे उठा, उसको गिलास दिया और 6 बजे उसको लेके गया। मैं लेके गया तो उसका ऑपरेशन रिपोर्ट विपोर्ट किया, तो डॉक्टर बोलते ऑपरेशन करना पड़ेगा अभी का अभी। उसको बोलते पस क्या बोलता पस 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 रस रस अब बोलता हूँ ना, पू 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 बहुत हो गया वो, तो उसका निकाला ना ऑपरेशन करके, तो इतना सड़ गया था ना, इतना सड़ गया था कि पूछो मत। गिना किसने ऑपरेशन कितना हो गया था, तो कितना हो गया गिना नहीं, ऑपरेशन गिना नहीं, किती जाईल ऑपरेशन हा? हो गया, वो ऑपरेशन हो गया। बाद में मेरा लड़का क्रिकेट खेलता था, तो वो भी कैच पकड़ने को गया तो उसका उंगली टूट गया, वो एकदम टुकड़ा हो गया। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था, वो ऐसा ही रह गया। मैं बोट पे था तभी, तो मैं 2-3 दिन बाद बोट से आया तो मेरा औरत बोलती है कि कृष्णल का अंगठी टूट गया है और वो इतना बड़ा हो गया है। तो मैं बोलो दवा को नहीं लिया, तो बोले लेके गया था। ते मैं ऐसा ही नहा के उसको लेके गया, मैं डॉक्टर को हमारा पोसा हॉस्पिटल में गया, तो वो डॉक्टर बोलते इसका एक्सरे निकाला, बोलते सब हड्डी इसका टूट गया, चूर चूर हो गया। बोले कैसा, बोलते ये लड़का है, बोलते इतना सहन कैसा किया उसने। तो डॉक्टर बोलो हमारे पास पैसा नहीं इसलिए बोलो सहन करता है मेरा, बोलो बच्चे लोग। तो उसको बालाजी में एडमिट करने को बोला, तो उसका बालाजी में मैं लेके गया, उसका ऑपरेशन किया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो गया। वो राड डाला था ना उसको, तो वो राड टेढ़ा हो गया। तो बाद में फिर से उसका दूसरा ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन उसका दूसरा ऑपरेशन भी करने से वो टेढ़ा ही हो गया। आज तक वो टेढ़ा ही है मतलब, तो कुछ नहीं हुआ तो आया। अभी जब मेरे को वचन का ज्ञान नहीं था तो मैं ऐसा ही घूमता था, इतना घूमता था कि पूछो मत। तो जब मेरे को कर्जा भी बहुत था ना, तो मैं क्या किया, मेरे को फिर से मैं 2 महीना बेड रेस बोलता है ना, बेड रेस, वो मेरा फिर से कंबर दर्द होने लगा ना, बोट पे जाता था वजन उठाया तो मेरा वो सटक गया था मन का। तो मैं 2 महीना बेड पे निकाला, ऐसा निकाला ना कि पूछो मत। बोलो क्या करने का, तो मेरे को बोला ऐसे कि एक ने कोकिल हॉस्पिटल में जाओ उधर अच्छा है। तो मैं कोकिल हॉस्पिटल में गया, उसने चेक किया और उसको एमआरआई करने को मेरे को बोला, मैं एमआरआई निकाला तो वो बोलता है कि तेरा L4 L5 सटक गया है और गद्दी भी फट गया है, तभी तो उठ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है और चल नहीं सकता है। तो बोलते 8 लाख और 8 स्क्रू लगेगा तुमको ऑपरेशन करने को। 4 तो हुआ था, अभी 5वां कमर का। मैं बोला क्या करने का रे, बोलूँ 4 तो हुआ है और इतना कर्जा हो गया है ना कि पूछो मत, क्या करने का। तो मिसिस बोलती है ऐसे कि, तो मैं डॉक्टर बोलो एक ऑप्शन विप्शन कुछ होगा, बोलो ऐसा कुछ इसमें, बोलो 2-3 साल, बोलो एक बोलते 45 बोलेगा तो 45 45 क्या बोलता है ना, ना हिंदी में 45 ना, वो तुमको बोलते कांटे में इंजेक्शन मारना पड़ेगा बोलते, उससे तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास पैसा नहीं था, तो मेरा औरत का फंड था ना, फंड से 50,000 निकाला, 50,000 निकाला और हम हॉस्पिटल में आए तो वो बोलता है कि 50,000 डिपॉजिट भरना पड़ेगा। और हम लेके गए ये 50,000 डिपॉजिट भरने का और 85,000 लेके गए थे। हमको बोला था कि 45 खर्चा हो जाएगा बस सब। तो मैं उसको बोलूँ हम 45,000 भरता है, बाद में भरेगा बोलूँ तो चलेगा बोलते। तो 5,000 हमने रखा। तो उसने मेरे को एक दिन एडमिट किया, एडमिट करके वो मेरे कमर में इंजेक्शन लगाया। तो मैं घर पे आया तो कुछ न, इतना दर्द। तो मैं
2 महीने इतना निकाला ना कि मैं गॉड को बोलता था, गॉड मेरे को उठाओ, बोलो अभी तो बस हो गया, मेरे को नहीं जमता है अभी मेरे को। क्योंकि मैं पेशाब विशाब मैं सब हॉल में करता था, मेरा लड़का लोग उठा के मेरे को नहाते थे, ये करते थे, सब करते थे। तो मैं गार्ड को बोला, मेरे को समझने लगा कि मेरा टिकट आ गया ऊपर का। तो मैं औरत को बोला कि तू फादर को बुला और मेरे को लास्ट का वो दे, बोलू लास्ट स्टेज का। बोलेगा तो इतना, मैं रात में इतना रोता था, दिन में मेरा माँ दिन भर रात भर पाँव दबाती थी, कंबर दबाती थी रात भर। तो मैं ऐसा भी सोचता था कि मेरे मिसेस को मैं बोलता था मैं जाऊंगा ना तो मेरे को रहमत, मुझे क्या बोले, रहमत देखो। तो बोलते कश्मीर ऐसा क्यों बोलता है? तो बोलो देख, ये पहले का अपना कर्जा है और ये 8 लाख का कर्जा, तेरा ऑपरेशन का 6 लाख का कर्जा, उसका 2 लाख का खर्चा। हमको 4 ऑपरेशन बोला था, वो हमारा कितना 20-23 ऑपरेशन हो गया था, गिना नहीं ना आपने, बाकी का है वो बाद में बताऊंगा। तो हमारे घर में 23 ऑपरेशन हुआ है 5 जन में। किसी के घर में हुआ है इतना ऑपरेशन हुआ है? किसी का 1 या 2 या 3 फैमिली में। हमारा 23 ऑपरेशन, वो भी ऐसा नहीं खतरनाक ऑपरेशन। तो मैं मिसेस को बोलता था मेरा रहमत देखो, मैं किधर भी जाएगा कभी ना आएगा बोलो वापस, मेरा चिंता नहीं करने का। बोलूँ तो ऐसा क्यों बोलता है? बोलूँ मैं तो उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, मैं सो के खाना भी नहीं खा सकता, इतना दर्द दर्द 24 घंटा दर्द दर्द दर्द। तो मैंने क्या किया बोलूँ, और वो मेरा लड़के का भी ऑपरेशन हो गया था। बोलेगा तो वो रात मेरा एक बड़ा लड़का है ना, वो छोटा था, इससे छोटा था, वो खेलता था तो वो पैरी का कोना है ना, वो लग गया था उसके इधर। तो वो दवा दारू किया था हमने, अच्छा हो गया था। बाद में वो करुणा के, ये क्या बोलता है, करुणा से ना, त्यामन उसका एक साइड गया, वो एक साइड गया उसका, उसका एक साइड गया। तो वो मेरे को बोलने लगा, पिताजी मेरे को बोलते कुछ आवाज़ नहीं आता है, मैं सो गया था पी के। तो वो ऐसा बोल के तो मेरा सब उतर गया, पिया था वो उतर गया मेरा, मेरे को घाम फूट गया। तो बोलते मेरे को आवाज़ नहीं आता है। बोला ऐसा नहीं रे, हाँ बोलते डॅडी आवाज़ नाही आता, बहुत दर्द कर रहा है बोलते। तो आता काय करू, ते मला माहिती होतं रामलोकमध्ये कानाचा न घशाचा डॉक्टर आहे ना। मैं उधर लेके गया उसको, उसको लेके गया डॉक्टर को, वो चेक किया। डॉक्टर बोलते वो बड़ा मशीन में डालना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा, मतलब कितना आवाज़ आता है और कितना नहीं। तो उसने चेक किया तो वो बोलता है कि नहीं इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो बोलो डॉक्टर, बोलो क्यों नहीं? ऐसे कि उसका सब नस जाम हो गया, उसको फ़ायदा नहीं ऑपरेशन करके। तो मैं डॉक्टर को बोला, बोलो कितना पैसा लगता हो मेरे को बोल, मैं देगा। बोलूँ तो तेरा पैसा लेके मैं क्या करूँगा, ऑपरेशन ही नहीं करूँगा। तो बोलते कैसा होगा बोलते। तो वो बोला, बोले इसको कभी ज़िंदगी में बोलते आवाज़ नहीं आएगा। तो मेरा वो पैर का ज़मीन हिल गया। बोला ऐसा कैसा? तो उसने 50,000 का मशीन डाला था, 25,000 का भी मशीन डाला था, कुछ नहीं हुआ। तो बोलेगा तो मेरा लड़का बहुत दर्द होने लगा उसको। तो 1 साल हो गया, 1 साल में उसका इतना कान दर्द होने लगा कि पूछो मत। वो भी इतना चिल्लाता था, हमारे बोट ऊपर लेते तभी वो जाता था उधर, रोता था, बहुत रोता था। क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे ना, पैसे नहीं थे तो वो हमारा लड़का लोग सहन करते थे। तो किसी ने मेरे को बोला कि तेरा लड़का उधर आता है, रोता है, ये करता है। तो मैंने उसको बोला तो क्या रे, बोलो तो बोलते डैडी बहुत दर्द करता है मेरा कान। तो एक ने बोला ऐसे कि सनी सर है उसके पास जाओ तुम। तो मैं सनी सर के पास गया गया तो पहले कोकिला में गया था तो 25 लाख बोला था ऑपरेशन का। पैसे वजह से हम 1 साल उसका ऑपरेशन नहीं किया। बाद में उसको ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया तो सनी सर के पास गए हम। गए तो वो बोलता है उसके आपल्याला इधर जाना पड़ेगा अंबानी हॉस्पिटल में। तो भी आखिर का दिन था। तो मैं बोलूँ लाचे हमारा जो रहता है वो जार मारता है। मई महीने का समय चलेगा।
ते अखेरचे दिवस होते ना, ते मग अखेर बोलेगा तो मैं हिंदी में क्या बोलूँ अभी, जान दो। आखिरी दिन, हाँ आखिरी दिन थे ना, तो हमारा बड़ा बोट ऊपर लेता है और छोटा बोट रहता है, तो मैं हमारा बड़ा बोट ऊपर लिया था और उसके ही बोट में मैं गया था। बोले 2-3 जार लगाता है बोलूँ, तो उसके मैं बोट पे गया था, उसका मैं कंडीशन देखा तो मैं मेरे औरत को बोला कि इसका कंडीशन सही नहीं बोलूँ, अपना बोलूँ लड़का बोलूँ। तो मैं बोट से आया, मैं सनी सर को बोला ऐसा ऐसा है, तो वो बोलता है बोले कोकिला बहन में जाएगा और उसका बोलते ऑपरेशन करेगा, उधर डॉक्टर है अच्छा ऐसा कि, तो मेरे पास पैसा नहीं है। तो लॉकडाउन के वजह से उसने मतलब बोलेगा तो ऐसा गणित किया था, बोलेगा तो इधर का 25, इधर का 1 लाख, इधर का 20, ऐसा उसने गणित किया था। वो गणित के ऊपर हम चल रहे थे, लेकिन वो हमारा गणित सक्सेसफुल ना हो गया। वो कान के लिए कोई पैसा नहीं देता है, हार्ट के लिए इसके लिए देता है, तो लफड़ा हो गया एकदम। उसको लड़के को भी मैंने एडमिट किया था, अभी पैसा नहीं तो क्या करने का। तो डॉक्टर बोलेगा अभी, बोलते पैसा किधर से लाएगा, तो मैं डॉक्टर को बोलो किधर भी भीख मांगेगा, हमारे चर्च में जाएगा, नहीं तो डब्बा लेके खड़ा रहेगा, लेकिन करेगा, लेकिन तुम ऑपरेशन करो बोलो, उसका फिक्र मत करो। तो पैसा नहीं तो किया, तो वो डॉक्टर ने कुछ लिखा ऐसा फाइल पे और मेरे को बोलते जा बोलते नीचे बोलते। तो उसने हमको 9 लाख बताया था ना, तो उसने कुछ 3 लाख कम किया, तो हमको 6 लाख भरना पड़ा बस। तो 6 लाख भरने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, हम फादर से बिदर से सब किए थे। फादर बोलेगा जैसा संडे होगा वैसा आने का, डब्बा रखने का, उधर जो 50, 100, 200, 500 मिलेगा वो तुम करो, क्योंकि रकम बहुत था ना, हमारे पास कुछ नहीं था। तो वैसा किया हम। तो बोलेगा तो ये मोबाइल पे डालते, क्या बोलते उसको, पैसा आने, वो ही डालते हो मोबाइल पे पैसा भेजते हो, वैसा हमने डाला था। उधर से भी हमको 1 लाख रुपया आया था, ऐसा करके हमारा 9 लाख हो गया। बाकी का हमने उसको दे दिया। उसको मेरे लड़के को इधर मशीन है ना, मशीन वो 6,34,000 का है, अंदर जो मशीन बिठाया है वो अंदर 6,34,000 का है। अभी बाकी है ऑपरेशन। तो मैं क्या बोलता, मैं जब वचन में नहीं था ना, इतना दौड़ता था ना, जो ब्रदर सिस्टर बोलेगा ना जैसा करता था, क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं था। और एक फादर है, फादर बहुत बड़े फादर है, इतने बड़े फादर है ना कि पूछो मत। उसने मेरे को क्या बोला था, हम रिट्रीट को गए थे, वही लड़के को लेके गए थे, कान का प्रॉब्लम था। तो वो फादर क्या बोले, वो काउंसिलियन में काउंसिलियन क्या बोलता है ना, तो उसके पास हम गए थे। तो उसने क्या बोला, तेरे को बोलते श्राप है, श्राप पूर्वजों का श्राप है, और तू बोले कभी ऊपर ना आएगा। अरे ऐसा बोल के तो मेरा इधर ही मैं लटलटने लगा, मतलब क्या बोलेगा, हिल कांपने लगा मैं। अरे ये फादर ऐसा बोल रहा है, तो बोलो फादर बोल रहा है, ये तू कभी नहीं ऊपर आएगा जिंदगी में। अभी ऐसा फादर बोलेगा तो मैं बोलेगा ना, मैं हिल गया उधर, मेरा लड़का भी देखता है कि कैसा फादर ने ऐसा कैसा बोला। तो हम इतना रोते थे ना, जब भी अब मेरे भी मिसेज बोले अब कभी ऊपर नहीं आएंगे। कुछ भी हो गया तो वो उसका श्राप है, उसका श्राप है, इसका श्राप है। तो मैं क्या बोलता है, ये सब पाखंडी लोग हैं, सब पाखंडी। उसको कुछ सोचता है ना, मालूम नहीं उनको, वो खुद का बुद्धि का बोलता है, वो खुद का ज्ञान का, वो पवित्र आत्मा का नहीं बोलता है। पवित्र आत्मा का क्या, शांति प्रेम ये है। ये क्या बोलता है, उसने किया, इसने किया, ऐसा किया, अमोशा को पवित्र आत्मा ऐसा बोल सकता है क्या? हाँ, तो वो कौन सा भी पवित्र आत्मा है उसके अंदर? हाँ, देखो तो मैं तुमको एक ही बार बोलता हूँ कि ये पाखंडी लोग है, उसके पीछे मत जाओ। जो वचन का है ज्ञान, उसी के पास जाओ। अभी मैं बोलेगा ना तो मैं 3 नोएना करता था, मैं वो 3 नोएना 2 साल से मैं नहीं करता है, अभी एक भी नहीं करता है, सच बोलता हूँ। वो नोएने ने मेरे को कुछ नहीं दिया। जब मेरे को वचन मालूम पड़ा ना, तभी जब भी मैं आत्महत्या करने को जा रहा था ना,
मैं और मेरा फैमिली मैं ख़त्म करने वाला था, तो बाद में बोलेगा ब्रदर. चालेल.